राधे राधे आप सबको। तो ये शनिवार है आज, और शनिवार के दिन पीपल पेड़ का पूजा करना और सुबह जल देना और शाम के समय दीप जलाना बहुत अच्छा होता है। और वैसे भी ये शनिवार आखिरी साल की आखिरी शनिवार है, तो लास्ट शनिवार के दिन आप सब अपने कहीं भी आसपास मंदिर है, मंदिर में पीपल का पेड़ तो होता ही है, कहीं भी आसपास अगर पीपल का पेड़ है तो आज के दिन आप सब ज़रूर पीपल की पूजा करें। और शाम के समय में 3 दीपक पीपल के पास जलाया जाता है, जो हर दीपक का अलग अलग अपना महत्व होता है। तो आप शाम के समय भी दीप ज़रूर जलाएं पीपल पेड़ में। तो ये मैं अपने प्यार प्रीतम के लिए बाजरे की खास्ता बना दी, बहुत अच्छा खास्ता बना था। बाजरा, साबुत बाजरा ले करके और घर में मैंने इसका पाउडर तैयार कर ली थी, और तैयार करके इसको मोइन, घी का मोइन दे करके और बिल्कुल खास्ता बना था। बहुत अच्छा बना था, स्वाद में भी अच्छा, खाने में भी अच्छा लग रहा था, और हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छा है बाजरा। तो अभी सर्दी के समय हमें बाजरा खाना चाहिए, अच्छा होता है। और अपने लल्ला हैं तो लल्ला को भी भोग लगाना चाहिए अभी बाजरे की, क्योंकि अभी सर्दी का मौसम है ना। तो खूब बनाइए अपने घर में लल्ला के लिए बाजरे की खिचड़ी, बाजरे की रोटी, बाजरे की खास्ता, ऐसे ऐसे बना बना करके अपने लल्ला को ज़रूर खिलाए कीजिए, ताकि उनको भी अच्छा लगेगा सर्दी के मौसम में। और एक बार बना करके रख लीजिए तो 2-4 दिन आराम से चल जाएगा। तो यहाँ मैं अपने लल्ला के लिए, सर्दी हो चाहे गर्मी हो चाहे बारिश हो, हमेशा मेरे लल्ला को दही पसंद है। और मैं गाय का ये दही है तो इसीलिए गाय का दही ऐसा ही होता है। तो गाय का दही इतनी सर्दी में भी मैं अपने लल्ला के लिए डेली लगा देती हूँ। और डेली कितना प्यारा जमा है दही इतनी सर्दी में भी। तो शनिवार के दिन सुबह जल ज़रूर चढ़ाएं। और पीपल के पेड़ में ना ब्रह्म मुहूर्त में ही पूजा किया जाता है, उजाला होने के बाद पूजा नहीं किया जाता है। कोई कोई कहता है उजाला के बाद पूजा किया जाता है, नहीं, सुबह सुबह ही पूजा किया जाता है और शाम के समय दीपक जलाया जाता है। क्योंकि शनि की पूजा करना हमारे न्यायाधीश हैं, तो जो भी हमारे पाप इस शरीर से बनता है, पाप पुण्य दोनों से ये बना है शरीर, तो पाप भी होता है, पुण्य कम होता है, पाप ही ज़्यादा होता है। तो इसके लिए हमें शनिदेव की पूजा ज़रूर करना चाहिए, ताकि जो भी शनि दोष हो, ढैया हो, साढ़े साती हो, इन सब से हमारे छुटकारा मिलता है। तो ये लल्ला का गार्डन में पहला गुलाब का फूल अभी खिला है इतने समय के बाद, तो उनकी सेवा में फूल में लेके आती हूँ अपने प्यारे के लिए। तो फूल का श्रृंगार दर्शन होता है और उनका आरती में ज़रूरत होता है। तो यहाँ फूल, कितना प्यारा फूल फूला है गुलाब का। आप सबको कैसा लगा गुलाब, आप सब ज़रूर हमें बताना। तो ये सब चीज़ है, शनि के दिन हमें ऐसे करने से शनि भगवान हमारे ऊपर प्रसन्न होते हैं। तो जो तिल का तेल का जो दीप है ना, तो हमारे तिल के तेल से हमारे पुरखे प्रसन्न होते हैं। तो इसीलिए पुरखे को प्रसन्न करना है तो तिल का तेल जलाएं। अगर रोग निवारण चाहिए, हमें निरोगी रहना है, तो सरसों का तेल का दीपक जलाना चाहिए, क्योंकि सरसों के दीपक शनिदेव के पास जलाने से हम निरोग रहते हैं, हमारी निरोगी काया होता है। क्योंकि देखिए, जो लिखा हुआ है वो तो दूर नहीं हो सकता है, हाँ, लेकिन कुछ हद तक पूजा पाठ करने से ज़रूर अच्छा हो जाता है, इसीलिए आदमी करता है। और घी के दीप जलाने से हमारे सभी देवता देवी हमारे प्रसन्न होते हैं। तो इसीलिए 3 दीप कहा गया है कि पीपल के पेड़ के पास हमें जलाना चाहिए। 3 दीपक का अपना अपना अलग अलग महत्व है। तो हमारे लल्ला की मंगला आरती सुबह तो कर लेती हूँ, सुबह करने के बाद फिर मैं उनका श्रृंगार दर्शन, उनको स्नान करने के बाद फिर इनका श्रृंगार दर्शन अब भोग होता है। तो यहाँ मैं दोनों मिल कर के हम सुबह पूजा अपना कर लेते हैं। यहाँ आरती हो रही है तो आप सब आरती का दर्शन कर रहे हैं। आरती के बाद फिर मैं पूजा करने के बाद फिर मैं चली जाती हूँ घूमने के लिए, क्योंकि
यही समय है, क्योंकि अभी बच्चों का स्कूल खुला है, बंद नहीं हुआ है। हाँ, 28 से अब स्कूल बंद हो जाएगा। तो मैं अपने लल्ला की मोरपंखी से उनका सेवा करती हूँ और दक्षिणावर्ती शंख से उनको 3 बार, आप सब देख रहे हैं, 3 बार ज़रूर मैं उनको जल देती हूँ। दक्षिणावर्ती शंख से डेली हमें प्रभु के ऊपर 3 बार आचमनी ऐसे ज़रूर करना चाहिए। वही जल प्रभु के ऊपर छिड़क करके फिर अपने ऊपर भी जल ज़रूर छिड़काव करना चाहिए। तो ऐसे हमें अपने घर में ज़रूर करना चाहिए, अच्छा होता है। फिर उनके जो नरम कपड़े ले ले, रुमाल ले ले, और रुमाल लेने के बाद उनका 3 बार पोछे, मुख पोछे और अपने माथे से लगाए। ऐसा करना अच्छा होता है। और आरती लेने के बाद और आरती करने के बाद श्रद्धा के फूल अपने प्रभु के ऊपर ज़रूर चढ़ाना चाहिए। आरती ले करके और उनके ऊपर चढ़ाना चाहिए, क्योंकि श्रद्धा के फूल हम प्रभु के ऊपर चढ़ाते हैं ना, तो वो श्रद्धा के फूल हमारे प्रभु स्वीकार करते हैं। और ऐसे हमें अपने घर में ज़रूर करना चाहिए। पुष्प पहले तो चढ़ाई, लेकिन आरती के बाद पुष्प जो है प्रभु के ऊपर हमें ज़रूर चढ़ाना चाहिए। तो ऐसे हमें डेली सुबह और शाम में ऐसे ज़रूर करती हूँ। और कभी भी आरती हमें खाली हाथ नहीं लेना चाहिए। कुछ हाथ में दक्षिणा ले ले, जैसे पैसा ले ले, फूल है, अक्षत है, ये सब ले करके ही हमें कभी भी आरती लेना चाहिए। खाली हाथ आरती नहीं लेना चाहिए, क्योंकि खाली हाथ जब आरती लेते हैं तो खाली ही रहता है। तो इसीलिए हमें हाथ में कुछ ना कुछ लेकर के ज़रूर आरती हमें लेना चाहिए। और अपने पूजा करने के बाद नीचे 3 बूंद जल ज़रूर करना चाहिए, जैसे कि मैं आप सब देख रहे होंगे। तो करने के बाद अपने 3 बार अपने आँखों पे लगाना चाहिए। और लगाने के बाद में दंडवत करके फिर वहाँ से प्रभु को प्रणाम करके फिर वहाँ से उठना चाहिए। ऐसे करना चाहिए तो अच्छा होता है प्रभु। और वैसे भी हमारे प्रभु की तो चरणों से ही दिन की शुरुआत होती है और रात भी होती है। तो इतना करने के बाद फिर मैं चली जाती हूँ घूमने। इतनी सर्दी है फिर भी मैं घूमना बिल्कुल रुका नहीं है, क्योंकि मैं घूमती हूँ तो ही अच्छा मुझे लगता है। घूम करके जब आती हूँ फिर अपने लास्ट 30 तारीख को अपने घर में पीला सरसों ले ले, और पीला सरसों ले करके अपने घर में पूरे घर में छिड़काव कर दे। और छिड़कने के बाद फिर वो सुबह 1 तारीख पड़ेगा और 1 तारीख को हमें वो सारा साफ़ करके बाहर कचरे में निकाल देना है। इसलिए ऐसे करना है कि जो भी हमारे 2025 में जो भी कष्ट दुख होगा वो सब हमारा 1 जनवरी साल के 2026 शुरू होने वाला में नया अच्छा होगा और पुराना घर से बाहर निकल जाएगा। तो इसीलिए हमें 30 तारीख को ऐसे अपने घर में पीला सरसों का ये उपाय ज़रूर करना है। अपने घर में 30 तारीख को शाम को करें और सुबह हम झाड़ू मार करके उसे साफ़ कर देंगे। तो जो भी हमारी 2025 में जो भी दुख संकट जो भी अलाई बलाई है सब हमारा दूर हो जाएगा और नया साल में अच्छा ही अच्छा होगा। तो ये उपाय को हम ज़रूर करें। तो आज शनिवार है तो मैंने मूंगफली और चने को रात को ही डाल दी थी पानी में भिगो करके, क्योंकि सेहत के लिए अच्छा होता है चना और मूंगफली कुछ भिगो करके खाने के लिए। तो हमें अच्छा, तो यहाँ मैं गर्मा गर्म चाय बना लेती हूँ टहल के। जब तक मैं पूजा करती हूँ और टहल के आती हूँ उसके बाद ही मैं चाय पीती हूँ। उसके पहले मैं कुछ भी ना, हाँ उसके पहले अपने प्रभु का चरणोदक लेकर के ही मैं बाहर निकलती हूँ। कहीं भी निकलती हूँ तो मैं प्रभु का अपने चरणोदक लेकर के ही निकलती हूँ। तो 1 गिलास पानी और जो रात को उनको भोग लगाई थी अपने लल्ला को रख देती हूँ रात को, तो वही उनको देती हूँ। क्योंकि खाली पानी हम नहीं पीते हैं, कुछ ना कुछ मुँह में लगा कर के फिर हम चाय पिएंगे, क्योंकि खाली पेट हमें चाय पीना सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है। और अभी सर्दी है तो सर्दी में तुलसी अदरक का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि अदरक हमारे से। और यहाँ मैं अब बच्चों के लिए अपने लल्ला के लिए नाश्ता तैयार कर ली हूँ। तो अब गर्मा गर्म अपने लल्ला को चटपटी
चाट में अब जा रही हूँ अपने लल्ला को प्रसाद भोग लगाऊंगी और लगाने के बाद वही प्रसाद में अपने सबको दे दूंगी। मैं बार बार यही बोलती हूँ क्योंकि सबकी सेवा मैं प्रभु की सेवा समझ करके ही करती हूँ, इसीलिए सबकी टाइम टू टाइम सबकी सेवा हो जाता है, क्योंकि वो सेवा मेरे प्रभु की सेवा से होता है। क्योंकि प्रभु की सेवा समझ के मैं सबकी सेवा करती हूँ तो प्रभु हमारे खुश तो रहते ही हैं और सब भी हम खुश रहते हैं। क्योंकि सबकी सेवा में प्रभु की सेवा समझ करके कोई भी करोगे ना तो अच्छा ही अच्छा होगा, क्योंकि मंगल भवन है, कभी भी अमंगल नहीं करते। तो इसीलिए हमें यही भाव रख करके सबकी पूजा करना चाहिए और सबकी इच्छाओं की पूर्ति प्रभु करने कराने वाले हैं, क्योंकि सब तो प्रभु का ही है, कुछ भी तो नहीं है। तो यहाँ प्रभु को भोग प्रसाद लगाने के बाद वही प्रसाद में आती हूँ तो सबको अब करा दूँगी प्रसाद। और प्रभु को भोग लगा करके ही सबको प्रसाद आप दे तो सबका बुद्धि अच्छा भी होगा और सबकी सेवा भी हो जाएगी और आप भी खुश रहेंगे और आपकी सेवा से सभी खुश भी रहेंगे और प्रभु की सेवा में भी कोई बाधा नहीं आएगा और दूसरे की भी सेवा में कोई कमी नहीं रहेगी, सबकी पूर्ति हो जाएगी। तो ये ऐसा ज़रूर करें। तो सबको नाश्ता कराने के बाद फिर मैं अपना तांबा का जो बर्तन है ना, तांबा का बर्तन में जल रात भर के रख दे और उसको अच्छे से तांबा के बर्तन को अच्छे से साफ़ किया जाता है। नहीं तो लोहे में जैसे जंग लगता है वैसे इसमें भी लगता है, तो इसमें ग्रीन कलर का होता है। जब ग्रीन कलर का हो जाता है ना तो हमारी सेहत के लिए वो अच्छा नहीं है, हानि करता है। तो ये तांबे के बर्तन में मैं जल भर के रख देती हूँ और यही सुबह हम सब गर्म करके पानी पी लेते हैं।